डेफिनेटली चिराग पासवान पिता का वारिस हमेशा पुत्र होता है। मंत्री होने के नाते क्या विकास होता है ये उन्हें अपने भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से सीखना चाहिए था। हाजीपुर से लगातार एक सवाल आ रहा है, बाप का वारिस कौन होगा? जो रामविलास वर्षों से यहाँ पे अपना अस्तित्व जमा बैठे हैं, इस बार कौन होगा लोकसभा चुनाव में? क्योंकि एक तरफ पशुपति पारस जी भी अपनी दम लगाए हुए हैं कि हम जब भी चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, वहीं चिराग पासवान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी दौरान हम बात करेंगे ऋतुराज जी से। ऋतुराज जी, एक सवाल होगा, कौन होगा बाबू का वारिस, मतलब पिता का वारिस कौन होना चाहिए आपके ख्याल से? डेफिनेटली चिराग पासवान पिता का वारिस हमेशा पुत्र होता है और इसमें क्या बताना, चिराग पासवान ही राजनीतिक रूप से रामविलास पासवान जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, वारिस हैं और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के सबसे बेहतर और सबसे योग्य उम्मीदवार भी हैं। ऋतुराज जी, एक बात बताइएगा, लगातार कहा जा रहा है पशुपति नाथ पारस जी द्वारा हम विकास किए हैं, हमारे भाई भी लगातार विकास करके गए। पशुपति कुमार पारस जी का जो विकास है ना, वो रामविलास पासवान जी के प्रतिमा पे मालार्पण करना, सर्किट हाउस में बैठ के मीडिया को बाइट देना, यही उनका विकास पूरे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में दिख रहा है। नहीं तो एक सांसद नहीं, वो एक केंद्रीय मंत्री हैं और एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते क्या विकास होता है ये उन्हें अपने भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से सीखना चाहिए था कि जो भी उनको डिपार्टमेंट मिला, सारे डिपार्टमेंट का एक नायाब तोहफा उन्होंने हाजीपुर को दिया। ऋतुराज जी, लगातार वो कहते हैं कि हमको चुनाव लड़ने का थोड़ा भी मन नहीं था, भाई ने हमें जबरदस्ती चुनाव लड़ा दिया। ये उनका एक प्रोपोगेंडा है, ये मनगढ़ंत कहानी है और वो तो ये भी कहते हैं कि रामविलास पासवान जी मेरे सपने में आए थे। फैक्ट यही है कि रामविलास पासवान जी जब अंतिम या अपने जीवन के अंतिम दौर में थे, जब वो मेडिकेटेड थे, इलाज करवा रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा अपनी पत्नी रीना पासवान जी और पुत्र चिराग पासवान जी को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसको उनकी पत्नी धर्मपत्नी ने बाकायदा मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला भी है। अब पारस जी को उन्होंने कभी भी, देखिए उस समय कुछ अलग ही माहौल बन गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान जी का स्वास्थ्य बहुत बेहतर नहीं था, इसलिए वो राज्यसभा से इलेक्ट हो गए और चिराग जी ऑलरेडी जमुई से सांसद थे। रीना पासवान जी रुचि नहीं दिखाई चुनाव लड़ने को लेके, ये इस कारण से एक अलग विकल्प के रूप में पशुपति कुमार पारस जी को यहाँ एज ए उम्मीदवार कैंडिडेट रामविलास पासवान जी ने डिक्लेयर किया। वो उनकी मजबूरी थी। नहीं तो आप पशुपति कुमार पारस जी का इतिहास देखें तो शुरू से वो स्टेट पॉलिटिक्स किए हैं, राज्य की राजनीति किए हैं, वो विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, केंद्र की राजनीति में कभी भी उनका किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो केंद्र का होता है, कैबिनेट का होता है, तो वहां के लिए ना पारस जी कभी फिट थे और ना आज फिट है। क्या लगता है, अगर लोकसभा चुनाव होता है तो किसकी दावेदारी मजबूती से होगी? देखिए, अगर चिराग पासवान जी उम्मीदवार होते हैं, जिसकी संभावना 99.9% है, क्योंकि ये यहाँ का जनमानस का स्वभाव भी है, यहाँ के जनमानस का रामविलास पासवान जी के साथ एक व्यक्तिगत लगाव भी है और ये उनकी विरासत भी है, कर्मभूमि भी रही है और उन्होंने सचमुच हाजीपुर को जो पहचान दिया, अगर आज भी आप हाजीपुर से उनके द्वारा किए गए कृति को हटा देते हैं तो हाजीपुर बिहार के मानचित्र में बहुत कारणों से विलुप्त हो जाएगा। हाजीपुर की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जी से है, इससे कहीं कोई भी व्यक्ति इस बात को इनकार नहीं कर सकता है। तो रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी के रूप में चिराग जी अगर लड़ते नहीं है, डेफिनेटली लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये हर व्यक्ति युवा का ये चाहत है, युवा सोचता है, तो लड़ेंगे तो कहीं कोई लड़ाई नहीं होगा, वन साइडेड चुनाव होगा और मुझे लगता है कि रामविलास पासवान जी के जो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, विनिंग रिकॉर्ड, उसको चिराग जी बीट भी कर सकते हैं। 6 सवाल रहेगा, ये जो लगातार सपने में आते हैं रामविलास पासवान जी पशुपति पारस जी के, क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका एक इमोशनल ब्लैकमेल है जनता को, वो ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार अगर आप पारस जी के स्टेटमेंट को सुनेंगे या मीडिया बाइट को सुनेंगे तो 10 मिनट में 8 मिनट चिराग पासवान और रामविलास पासवान की बात करते हैं। तो फिर उनका अपना व्यक्तिगत क्या पहचान है, अपनी उपलब्धि क्या है,
उनको तो अपनी उपलब्धि बताना चाहिए ना कि 5 सालों ने उन्होंने जनता के लिए जनहित के किन-किन कार्यों को किया है। तो वो तो कभी कुछ बोलते नहीं है, वो तो रोना रोते हैं कि मुझे ऐसा डिपार्टमेंट मिला है जिसमें स्कोप नहीं है। अरे भाई नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। तो ये सपना आ गया, कल वो बोलेंगे कि मेरे सामने साक्षात प्रकट हो गए और इस तरह से वो मीडिया के थ्रू जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। ये सरासर गलत है, बट यहाँ की जनता काफी समझदार है, काफी सक्षम है और वो जानती है कि हाजीपुर की पहचान रामविलास पासवान से है और रामविलास पासवान की पहचान चिराग पासवान से है। तो जनता कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी। वो हमेशा, और मैं तो आपको अभी चैलेंज भी करता हूं कि आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाएं, आप सर्वे करके देखें, आपको 90% चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चिराग पासवान को वन साइडेड वोट करेगा और वोट ही नहीं करेगा। रामविलास पासवान जी के गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है वो भी चिराग पासवान जी तोड़ेंगे। हाजी ऋतुराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया है कि भाई के नाम पर कब तक ऐसे ही प्रचार करते रहेंगे। 10 मिनट के कहानी में 8 मिनट चिराग पासवान और 2 मिनट अपने भाई के गुण गाते हैं, तो फिर वो अपनी व्याख्या क्या करते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि चिराग पासवान ही एकलौता शख्स है जो अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहें अगले एपिसोड में। कैमरामैन सूरज के साथ मैं रुपेश कुमार सिंह, SG न्यूज, हाजीपुर।